हम देखेंगे सबसे पहले चैप्टर 7 फैक्टराइजेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस की बात करें तो एक्सप्रेशंस क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशंस ऑफ टर्म्स। तो एक्सप्रेशंस क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में टर्म्स होते हैं जो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे लेट्स सी 4x² प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है, ये टर्म्स है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो वे कैसे टर्म्स हो सकते हैं, लाइक टर्म्स भी हो सकते हैं और अनलाइक टर्म्स भी हो सकते हैं। अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं, अनलाइक टर्म्स वे होते हैं जिसमें सेम वेरिएबल आते हैं। अनलाइक टर्म्स वे होते हैं जिनमें डिफरेंट वेरिएबल्स आते हैं। ओके, तो हम इनको ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अलजेब्रिक की। अलजेब्रिक मींस जिसमें एक्स वाई जेड यानी कि वेरिएबल्स आते हैं, तो वे किस में आते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। फैक्टराइजेशंस क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट वो दिया गया नंबर्स हो, दैट मीन्स जैसे हम लीजिए 4, हमारे पास 16 है और 16 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, दैट मीन्स नंबर ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है, मोर देन 2 नंबर्स या 1 नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं और उनका प्रोडक्ट वही नंबर आता है जिसके हम प्रोडक्ट जिसके हम फैक्टर्स निकालने हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फैक्टराइजेशन। क्या बोला जाता है, फैक्टराइजेशन। ओके, चलो अब इसके साथ बस इसमें कोई डेफिनेशंस वगैरह और तो है नहीं, तो हम सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है। मैं प्रदीप भदौरिया एस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। ओके, चलो एक्सरसाइज करते हैं। सॉरी, ये चैप्टर 7 नहीं है, चैप्टर 6 है, ठीक। तो हम 6.1 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो, ये क्लास 8 का मैथ्स है, जिसमें 6 पॉइंट हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी करेंगे हम, 6.1 एक्सरसाइज। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। सबसे पहले 16xy माइनस 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 32 एक्स वाई स्क्वायर। चलो, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन में तो होता है कॉमन वैल्यू, ऐसी कॉमन वैल्यू निकालेंगे जो तीनों टर्म्स में होंगी। अब देखो ये कैसे टर्म्स है, ये भी हमारा अनलाइक टर्म है। कैसा टर्म है, अनलाइक टर्म है, ये भी अनलाइक टर्म और ये भी अनलाइक टर्म है, ठीक, अनलाइक, क्योंकि इसमें एक्स और वाई वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसीलिए कैसा टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स। यहां से कॉमन लेंगे हम 8xy। ओके, जब हम कोई भी वैल्यू कॉमन लेते हैं तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। चलो ब्रैकेट का यूज करेंगे तो 8 2 जा 16, एक्स वाई हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर केवल 2 ही बचेगा, माइनस 8 3 जा 24, एक्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमने 1 कॉमन लिया है तो हम x की पावर 1 रह जाएगी और 1 के ऊपर हम लिखते नहीं, ऐसी y की पावर 2 है या y की पावर 1 है, कॉमन लिया हमने तो y ही बचेगा। अब यहाँ पर देखो 8 4 जा 32, ठीक, यहाँ से एक x है और एक x हमने कॉमन ले रखा है तो x तो नहीं बचेगा, y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 1 कॉमन लिया है तो केवल y बचेगा, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। 12ab प्लस 16ab ab स्क्वायर
प्लस 20 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ से क्या करेंगे, क्या को बना सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर, बड़ा नंबर यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है 4, तो 4 ए बी कॉमन ले लो आप, तो 4 ए बी कॉमन हो गई, तो 4 3 जा 12 बचेगा, प्लस 4 4 जा 16, ए कॉमन ले लिया, बी रेज टू दी पावर 2 है तो ए कॉमन हमने ले लिया है तो बी बचेगा, प्लस 4 5 जा 20, तो 5 बचेगा, ए रेज टू दी पावर 2 है 1 ले लिया तो 1 बचेगा और बी की पावर 1 बचेगा, तो ये आपका आंसर। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 35 एम स्क्वायर प्लस 10 एम एन पी माइनस 15 एन स्क्वायर पी स्क्वायर। तो देखो मैक्सिमम से बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर हम देखेंगे क्या कॉमन है इसमें, तो लार्जेस्ट नंबर कॉमन है 5, और एम एन इसमें भी है, एम एन इसमें भी है, एम एन इसमें नहीं है, इसमें केवल एन है। ठीक है, तो हम इसमें केवल लेंगे एम कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 7 जा 35, एक एम कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 है तो एक एम बचेगा, एन स्क्वायर बचेगा, प्लस 5 2 जा 10, एम कॉमन ले लिया हमने, तो सॉरी एम कॉमन नहीं लेंगे हम, यहाँ से एम कॉमन लेंगे क्योंकि एम तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से एम कॉमन लिया तो एम स्क्वायर ऐसे रहेगा और एन बचेगा, प्लस 5 2 जा 10 एम पी माइनस 5 3 जा 15 एन पी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे हम। फोर्थ पार्ट 7x स्क्वायर वाई जेड, 7x स्क्वायर वाई जेड माइनस 21 एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 20 प्लस 28 एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7xyz कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 1 जा 7, तो नंबर तो बचेगा नहीं, x बचेगा, और 7 3 जा 21 3x, x भी नहीं बचेगा, z भी नहीं बचेगा, केवल y बचेगा, प्लस 7 4 जा 28 x y केवल z बचेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर x की भी पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो x की पावर 1 और y की पावर 1 कॉमन लिया है, z की पावर 1 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की पावर 2 है तो यहाँ पर x की पावर 1 बच जाएगी, यहाँ पर y की पावर 2 है तो y की पावर 1 बच जाएगी, z की पावर 2 है तो z बच जाएगी, बाकी x y इसमें से गायब हो जाएगा, x z इसमें से गायब हो जाएगा और y z इसमें से गायब हो जाएगा। ओके, चलो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 22 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 33xyz माइनस 33xyz, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 11 कॉमन आ रहा है तो, और एक कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है नहीं, x यहाँ पर है तो केवल एक्स स्क्वायर तो कॉमन नहीं है, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, केवल वाई। तो कॉमन जो लेते हैं हम, मिनिमम वेरिएबल की पावर जितनी होती है वो कॉमन लेते हैं, तो y की पावर मिनिमम पावर कितनी है, y है तो y ही कॉमन लेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर क्या बच जाएगा, 11 बन जाए 11 एक्स स्क्वायर y कॉमन बचेगा, यहाँ 11 2 जा 22 y हमने कॉमन लिया तो एक y निकल जाएगा, z स्क्वायर बचेगा, माइनस 11 3 जा 33 y हमने कॉमन ले लिया, x z बचेगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सिक्स पार्ट देखते हैं, तो सिक्स पार्ट क्या होगा, सिक्स पार्ट होगा -10
-10 a² b⁻³ +15 ab²c -25 abc²। तो यहां से देखो 5 को मना रहा है, चलो ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर मिनिमम पावर ए की 1 है तो 1 को लेंगे, बी की पावर मिनिमम पावर कितनी है, बी है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे। देखो माइनस कॉमन हमने नहीं लिया है तो हम ये माइनस का नंबर ऐसे रहेगा 5 2 10 2 ab², क्योंकि यहाँ a की पावर 1 कॉमन ले लिया है तो 1 बच जाएगा, b एक पावर लिया है तो b की पावर 3 थी, b की पावर 2 बच जाएगी और ये माइनस नंबर बचेगा, प्लस 5 3 15 a कॉमन ले लिया है, b क्योंकि a कॉमन ले लिया, b रेस्ट की पावर 2 है, a पावर ले लिया 1 तो bc माइनस 5 5 25 ab कॉमन दैट मींस c², ये आपका आंसर है। इसी के साथ ये जो है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स हैं, साइन भी देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है, और साइन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैथ्स जो कंप्लीट आता है वो हमारा तभी आ सकता है जब आप उसमें साइन का ध्यान रखें, ओके, ठीक है क्लास। चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स मैंने सोल्व कर दिए हैं, आप देख लीजिए, ओके। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपका फैक्टराइज क्या करना है इसमें, फैक्टराइज कर, ओके। चलो ax माइनस बी प्लस ए बी माइनस एक्स, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ लेंगे, दैट मीन्स ax प्लस ax माइनस एक्स माइनस बी को आप इधर ले जाइए, प्लस बी ए बी माइनस बी, यहाँ से कॉमन x है तो a -1 और यहाँ कॉमन क्या है, b कॉमन है तो a